पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। अच्छा स्वास्थ्य आंतरिक शक्ति, शांत मन और आत्मविश्वास लेकर आता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से चले। तो स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप अपना ध्यान कैसे रखें, जिसके लिए हम लेकर आते हैं आपके सामने डॉक्टर से पूछो, जहां आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हमसे पूछते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं एमबीबीएस और एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सर शुरुआत करते हैं हम आज के प्रोग्राम की। और आज मैंने इन्वायरमेंटल क्वालिटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर आज मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगी। और मैं ये सवाल जो लेना चाहूंगी वो ये है कि किस तरीके से इस वक्त का जो एनवायरनमेंट है वो हम लोग को अफेक्ट कर रहा है। देखिए, एनवायरनमेंट दो तरह का होता है। एक है फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है मेंटल एनवायरनमेंट। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो हम किस तरह के माहौल में रहते हैं, कितने ग्रीनरी के बीच में रहते हैं, कितना कंजेस्टेड, कितना पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है हमारे एरिया की, उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्योंकि जितनी खुली जगह होगी उतना प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मेंटल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड किस प्रकार की मानसिक दुनिया में है। हम जिस तरह के विचारों को एंटरटेन करते हैं, जिस तरह के कंसेप्ट को हम पाल लेते हैं, मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम वैसी दुनिया में जीने लग जाते हैं। जो इंसान खुश रहता है वो एक हैप्पी वर्ल्ड में जीता है, लेकिन जो इंसान नकारात्मक सोचता रहता है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में, नेगेटिव मेंटल एनवायरनमेंट में जीता है। फिजिकल एनवायरनमेंट का भी हम केयर करें, अच्छे हम हवादार खुली जगह पे, जहाँ पे सनलाइट आती हो, जहाँ पर आसपास में पेड़ पौधे हो, वैसे रहें। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो अगर क्या हम लगा सकते हैं, क्या हमारे पास बालकनी या छत है जहाँ पे हम कुछ गमले लगा पाएं। तो बहुत बार जब एयर पॉल्यूशन हो जाता है तो एयर प्यूरिफायर लोगों को लगाना पड़ता है। क्यों ना हम ऐसे प्लांट्स जो पॉल्यूशन को कम करते हैं, वैसे 10 प्लांट 15 प्लांट अगर हम लगा लेते हैं तो नेचुरल एयर प्यूरिफायर हमारे पास उपलब्ध हो जाता है ना। हमें मशीनीकरण पे नहीं जाना चाहिए, हमें पौधों, हमें प्रकृति के पास आना चाहिए। तो फिजिकल एनवायरनमेंट का हमें ध्यान रखना है और हमें अपने मानसिक मेंटल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार की सोच रखते हैं। जैसा मन सोचता है, जैसा हम सोचते हैं अपने मन में, वैसे हम अपनी रियलिटी, अपना हेल्थ क्रिएट करने लग जाते हैं। यह मन का डायमेंशन बहुत कम समझा गया है अभी तक, और इसे हम जितना समझ लें, माइंड के रोल को, हमारे स्वास्थ्य में हमारे मन का क्या महत्व है, अगर हम इसे समझ लें तो हम बहुत आसानी से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखना उतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, जितना ज्यादा लोग मानते हैं। लेकिन जरूरत है कि अपने मन के महत्व को, आप अपने किस प्रकार के विचारों को एंटरटेन करके अपने आप को आप कैसे एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इस पर चिंतन मनन करें। और उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है जहां पर आपको कई तरह की बातें बताई जाती है। जी, तो सर आपने अभी बात की कि एक मेंटल एनवायरनमेंट है और एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, पर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और कहीं ना कहीं वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में। तो उससे किस तरीके से हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है? वो तो इफेक्ट तो होती ही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली जैसे महानगर में और कई सारे महानगर में बहुत पुअर हो रखी है ना। तो हमें इस बारे में सजग होने की जरूरत है कि हम अपने आसपास कितने ग्रीनरी को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा हमें पॉलिसी के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे भी थोड़ी सी हमें आवाज उठानी चाहिए। थोड़ी ग्रीनरी हो, जहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसको ढक कर काम किया जाए। डेवलप्ड कंट्रीज में ओपन कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता। यहाँ तो आप कहीं भी आप देखें, ज़्यादातर जगहों पर जब कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो खुला ही रहता है। कवर होकर हो तो वो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा नहीं फैलेंगे। तो वो यह सब गवर्नमेंट के एफर्ट से, रूल से, और अगर रूल्स बहुत जगह पे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते,
तो रूल्स के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जागृति, लोगों में जागृति की भी जरूरत है कि किस प्रकार से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉल्यूशन में हमने सुना होगा कि पार्टिकल 2.5 और पार्टिकल 10 इस नैनो साइज के जो पार्टिकल होते हैं उनसे हम पॉल्यूशन को मेजर करते हैं। तो ये किस किस प्रकार से कम किए जा सकते हैं? क्या जो हम ट्रांसपोर्ट जब हम यूज करते हैं तो किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट हम यूज करें जिससे पॉल्यूशन कम हो? जब हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, जब गाड़ी खरीदने का मौका होता है, तो कौन सी व्हीकल कम पॉल्यूशन करेगी? अभी मार्केट में जितनी भी व्हीकल है, हर एक गाड़ी पॉल्यूशन तो करेगी ही, लेकिन कम पॉल्यूशन कौन सी करेगी? अगर हम वो पता करके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अगर हम प्रोडक्ट्स लें, और सिर्फ ये हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, एसी में, फ्रिज में, हर एक चीजों में इसका रोल आता है। अगर हम चिंतन करेंगे तो कि किसकी स्टार रेटिंग अच्छी है, और उसके डिटेल को भी हम समझ सकते हैं कि स्टार रेटिंग इसे किस बेसिस पे मिली है। तो अगर हमारा ये एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव अगर हो तो पॉल्यूशन को कम करने में हम काफी भूमिका अदा कर सकते हैं। जी, तो सर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे आज के पहले कॉलर। आइए उनसे लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम जी, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? नमस्ते जी, मेरा नाम सुनीता है। मेरी बहन है, उसकी एज 18 साल है। जी तो मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको डॉक्टर अपेंडिक्स बताया है। तो हम लगभग 1.5 साल से मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं, तो इसके फायदे और चमत्कार देखें, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको भी ध्यान करवा के ही ठीक करें, और अगर कोई और उपाय है तो वही डॉक्टर से पूछना है। बहुत बढ़िया सुनीता जी, आप सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आपने ध्यान के महत्व को रियलाइज कर लिया है कि ध्यान से फायदे होते हैं। अब आप अपेंडिसाइटिस के लिए जो आप हेल्प करना चाहते हैं, हमें कुछ चीजों को थोड़ा समझना होगा। अपेंडिसाइटिस है ना, आइटिस, जहां भी आइटिस आता है वो इन्फ्लामेशन, वहां पे सूजन है। वो सूजन क्यों होती है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है तनाव। हम क्या सोचते हैं और हम क्या खाते हैं, इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो तनाव को कम करना है। तनाव को कम करने के लिए बेयर फुट वॉकिंग करनी है, हरी घास पे, पेड़ पौधों के पास, फूलों के पास बैठना है, पेड़ों को छूना है, हग करना है। अपने ध्यान में पेड़ पौधों के वातावरण में ध्यान में हम बैठे या हरी घास पे ध्यान में बैठे, तो पेड़ों पौधों से संपर्क करना है, बात करना है कि मुझे अपनी एनर्जी से जोड़ें। अगर हम प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ जाएं तो हमारे भीतर रिलैक्सेशन आता है, और रिलैक्सेशन आने से जो भी इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में हो चुकी है वो कम होने जाती है। तो सबसे बेसिक चीज ये करनी है। इसके अलावा भोजन के मामले में अभी आप कुछ दिनों के लिए आप गेहूं चावल बंद करके उसको 5 मिनट्स पे शिफ्ट कर दें। 5 मिनट्स से बाजरा रागी के परिवार के 5 मिनट्स होते हैं, टोटल 10 मिनट्स होते हैं। जौ बाजरा रागी ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक 5 मिनट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो कि अमेजन पे इजिली अवेलेबल है। फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, मिलेट्स, लिटिल मिलेट, कोदो मिलेट, तो इनका सेवन शुरू कर दिया जाए। इनकी अम्ली तीनों टाइम, अगर 3 बार हम भोजन करते हैं तो तीनों टाइम हम मिलेट की अगर हम अम्ली खाएं, जिसको यूट्यूब पे कई सारी रेसिपी हैं, उनको देख के आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं, तो वह भी आपको हीलिंग में बहुत बहुत जल्दी हेल्प करता है। तो चूंकि यहाँ पे इमरजेंसी है, जल्दी ऑपरेशन कराना है, तो यहाँ पे तो शिफ्ट करना, गेहूं चावल बंद कर देना। अगर हम मिलेट्स अभी तुरंत शिफ्ट नहीं कर पाए, थोड़ा समय लगे उसको मंगाने में, बनाने में, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल पे हम पूरी तरह शिफ्ट कर दें। फल खाएं, जूस पिए, सब्जी खाएं, कच्ची सब्जी खाएं या बॉइल्ड वेजिटेबल खाएं। अनाज कुछ दिन के लिए बंद करना है। 5 मिनट्स के फोटो आपको दिखाए जा रहे हैं, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, कोदो, लिटिल, है ना। इसमें से फॉक्सटेल थोड़ा पॉपुलर है, ज्यादा कुछ लोग पहचानते होंगे, वैसे सभी अवेलेबल है। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कोहनी पर बाहर की तरफ से अंगूठे की बाद की उंगली इंडेक्स फिंगर की लाइन में, यहाँ पे LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हम अभी तो समर का सीजन है, बर्फ का टुकड़ा लें, 4 बर्फ के टुकड़े, और उससे यहाँ पे LI11 पे प्रेस करके रखें। या तो डायरेक्ट बर्फ के टुकड़े को रख सकते हैं या किसी रुमाल में बर्फ को लपेट के
फिर उस बर्फ के टुकड़े से LI11 को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मीडियम प्रेशर लगा के यहाँ दबा के रखें, और जब तक बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल नहीं जाए तब तक हम 5 मिनट तक दोनों बाजू में बारी बारी से करें। ऐसा दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं। तो ये बार बार करेंगे तो ये हमारी बॉडी में यांग ची, यांग ऊर्जा जो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होती है वो कम होती है, और यांग ची कम होगी तो हीलिंग में फायदा मिलेगा। बेयरफुट वॉकिंग, हरी घास पे, ठंडी घास पर, LI11 पे एक्यूप्रेशर पॉइंट और मिलेट अम्ली का सेवन, अगर आप इसे तीनों को अच्छे से करेंगे तो अपेंडिसाइटिस जिसमें ऑपरेशन बताया गया है वह भी ठीक हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। मैं आशा करती हूँ जो सर ने बताया उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे, उससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो सर, हम बात कर रहे थे एनवायरमेंटल क्वालिटी के ऊपर, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो सर, क्या उसकी जो अफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? क्योंकि डेफिनेटली जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है, लेकिन उसे फिर अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो ज़रूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हम अपने आसपास हरियाली वाली जगहों पे, पार्क में घूमने के लिए जाएं। डेली बेसिस पर जाना है जो अच्छा है, अपना टाइम मैनेज करके जाना चाहिए। अगर डेली नहीं जा सकते तो कम से कम छुट्टी के दिन तो जाएं, जिस दिन टाइम मैनेज कर सकते हैं उस दिन जाएं। हरी घास पे हम पैदल चलें और अपने घर में हम पेड़ पौधे लगाएं। जब बर्थडे है या कोई अलग अलग ओकेजन होता है, गिफ्ट करने की बात होती है, तो हम गमले, हरे पौधे गिफ्ट करने की एक परंपरा बनाएं। कुछ लोगों ने, अब जागृति आ रही है तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, यही अधिक से अधिक होना चाहिए। तो दुनिया में पेड़ पौधे जो हैं वो बढ़ेंगे, और पेड़ पौधे बढ़ेंगे, हरियाली बढ़ेगी, तो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहेगा। जी, तो इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी, नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? नमस्कार मैम, नमस्कार सर। मैं सरिता हूँ, मैं राजस्थान से जुड़ी हुई हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, एक्चुअली मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और ये मुझे 2-2.5 साल से है। मैं मेडिसिन पे चलती हूँ, बीच बीच में ठीक भी हो जाता है, बट मैं 1 साल से आपके चैनल से जुड़ी हूँ। आपका हर जो भी आता है मैं देखती हूँ और मैं फॉलो कर रही हूँ ध्यान को भी। बट 2-3 महीने से मैं ध्यान ढंग से भी नहीं कर पा रही हूँ। ध्यान मेरा लगता भी नहीं है, आधा घंटा से ज्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं करती थी 2-2.5 घंटे तो मुझे सर्वाइकल में काफी फायदा हुआ था, मैं काफी अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन अब 2 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे चक्कर आते हैं अभी भी, और मैं ध्यान में मतलब, तो सर बताएंगे सर्वाइकल को कैसे मैं क्योर करूं और ध्यान को कैसे मैं और ज्यादा बढ़ाऊं? जी सरिता, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। जी सरिता जी, आप अगर हमारा प्रोग्राम, कई सारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें आपने जरूर न जरूर आपने यू कैन हील योर लाइफ के बारे में भी सुना होगा या देखा होगा। यह पुस्तक आपको मंगानी है और इस पुस्तक को लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज पढ़ना है। हमारी शारीरिक समस्याओं का कनेक्शन हमारे मन से होता है, और अगर हम अपने मन को ठीक कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल की जो समस्या है, सर्वाइकल में जो गले, गर्दन के रीजन में तकलीफ होती है, गर्दन का काम क्या होता है? गर्दन का काम होता है मुड़ना। जब हम अपने लाइफ में रिजिड हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो वो एक कारण होता है हमारे भीतर सर्वाइकल होने का। कई सारे कारण हो सकते हैं, चिंतन मनन करना पड़ेगा, लेकिन यह कारण जो है सबसे अधिक कॉमन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये कारण और दूसरे कारण समझ में आ सकते हैं। तो आपको अफर्मेशन करने हैं आईने के सामने खड़े होकर, इसको मिरर वर्क कहा जाता है। अगर आपने हमारा परिवर्तन सीरीज देखा हो तो उसमें मिरर वर्क के बारे में हम बात की गई है, नहीं देखा हो फिर से देखिएगा, या उसे रिपीट भी करना पड़ता है क्योंकि हम एक बार में चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं। जब भी आने के सामने जाएं, हम अफर्मेशन बोलें, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ, परिस्थिति के अनुसार से मैं बदलने को तैयार रहती हूँ। तो बदलने के लिए रेडीनेस चाहिए, और हम एक्यूप्रेशर पॉइंट हम कर सकते हैं। हमारा ये रीजन, अंगूठे के पीछे का रीजन, यह रीजन हमारी गर्दन से जुड़ा होता है, दोनों हाथों में, इनफैक्ट पैर में भी। तो हम अपने अंगूठे के इस रीजन को हम मसाज कर सकते हैं। आप रीजन समझ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इसे अपने हाथों से मसाज कर सकते हैं। पेंसिल
वैसी पेंसिल जिसमें 6 साइड हो, गोल वाली पेंसिल नहीं, 6 साइड वाली पेंसिल को लेकर हम उससे यहाँ पर रोल कर सकते हैं। तो हमें इस एरिया को मसाज करना है। अगर परिवार में किसी से कोई आपको करने वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा दर्द होगा, और दर्द होगा तो ही जल्दी आराम आएगा। नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों में इस एरिया का मसाज करते हुए आपको अफर्मेशन करना है, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं परिस्थिति के अनुसार बदलने को तैयार रहती हूँ, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम अडेप्टेबल। अगर हम अपने जिद्दीपन को छोड़ दें तो हमारा सर्वाइकल ठीक हो सकता है। कभी कभी कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं, तो उनके निपटारे के लिए आपको टिप्स ऑफ, अगर इसको करने से अगर आपको बाय चांस अगर अच्छा नहीं लगे, फायदा कम दिखे, इससे फायदा तो जरूर होगा, तो आप एक चीज और कर सकते हैं, अपने सभी चारों अंगूठे, हाथ के 2 अंगूठे और पैर के 2 अंगूठे, इनके टिप्स को करना। जो चक्कर आने की तकलीफ होती है उसके लिए हेड कॉरेस्पॉन्डेंस ये है, सुजोग के अंदर ही आता है, तो इसको मसाज करने से आपको फायदा हो सकता है। और बेयर फुट वॉकिंग, चक्कर आने की कंडीशन को, जिन लोगों को चक्कर आता है उन लोगों के लिए बेयर फुट वॉकिंग यानी कि पृथ्वी के प्राण ऊर्जा से जुड़ना, वह भी हेल्पफुल होता है। तो जब आप ये करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी सरिता जी, जैसा कि डॉक्टर सर ने बताया कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बेयरफुट वॉकिंग करेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप नेचर से जुड़ेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम बताया तो एक्यूप्रेशर पॉइंट एक और याद आ गया, SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। हम मुट्ठी को जब ऐसा से बांधे तो यहाँ पे जो नुकीला बनता है, यहाँ पे इसको जब खोल ले फिंगर रख के, तो ये जो जगह है ना, जो पामिस्ट्री का जो हार्ट लाइन आ रहा है, इसकी जो जड़ है, इस पॉइंट को SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट कहा जाता है। इसके मसाज करने से, इसको दबाने से भी सर्वाइकल में रिलीफ मिलता है। जी सरिता जी, तो जैसे सर ने अभी आपको एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताया, मैं आशा करती हूँ आपने ये सब अच्छे से शायद नोट डाउन भी कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे ये सवाल पूछने के लिए। तो सर इसके साथ अभी अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। जी हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम रवीता जी है और मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर एक सर्जिकल मेनोपॉज होता है, एक नेचुरल मेनोपॉज होता है। तो मेरा सर्जिकल मेनोपॉज हुआ है और उसका बहुत सारे साइड इफेक्ट अब मुझको लग रहे हैं 3-4 महीने बाद। तो उसको कैसे मैं बैलेंस करूँ और उससे कैसे मैं अपने आप को निकाल पाऊँ? हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4, SP6, SP9, स्प्लीन मेरिडियन। उन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को मसाज करना है, वहाँ पे हल्दी लगानी है अल्टरनेट डे। डेली भी लगा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट डे लगाइए, कंफर्टेबल रहेगा। हफ्ते में 3 दिन पैर में SP4, SP6, SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन तीनों को आप मसाज करते हुए हल्दी लगानी है। मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा। हाँ, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का आप ये फोटो खींच के रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप रेगुलर मसाज करें। जब SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो आपको बहुत संभावना है कि यहाँ पर दर्द भी मिल सकता है। दर्द मिले तो दिन में 5 बार दबाना है, नहीं मिले तो दिन में 2 बार या 3 बार दबाना है। SP4 पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है, फिर SP6 इसी नाड़ी का 6ठा पॉइंट, SP4 चौथा पॉइंट है, और इसके बाद एंकल से 4 अंगुल ऊपर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। उस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है, उसका भी चित्र आपको दिखाया जा रहा है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी दर्द बहुत बार मिलता है। दोनों पैर में दबाएंगे और यहाँ पे हल्दी लगाएंगे अल्टरनेट डे पर। और SP6 से और ऊपर जाएंगे तो घुटने के पास SP9 है। तो पूरे इस लाइन को वर्टिकल आप बढ़ते जाएंगे, पूरी लाइन को मसाज करना है। मेरिडियन मसाज के अलावा आपको मिलेट्स की अम्बली खानी है। मिलेट्स खाएंगे तो वो हमारे सिस्टम को भीतर से ठीक करता है। हर एक रोग में, कोई भी रोग हो, मिलेट्स बहुत फायदेमंद करता है। तो 5 मिलेट्स का आप सेवन शुरू करें। गेहूं और चावल जो है आप वो बंद कर दें। अगर आप इसकी अम्बली खाएंगे, अम्बली के अलावा खिचड़ी भी खाई जा सकती है, रोटी भी खाई जा सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट अम्बली होती है, जिसको खमीर भी कहते हैं। तो फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, इन 5 में भी लिटिल मिलेट की अम्बली जो है और कोदो भी, ये आपको ये 2 सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। बाकी का भी सेवन कर सकते हैं। तो इनकी अम्बली खाएंगे तो आपको फायदा होगा। और थोड़ा सेल्फ लव भी बढ़ाइए। यू कैन हील योर लाइफ पढ़ें। सेल्फ लव की जरूरत दुनिया में लगभग हर एक महिला को है भी तो भी और बढ़ाया जा सकता है।
तो सेल्फ लव भी आपको हेल्प करेगा। तो उसके लिए आप परिवर्तन सीरीज है हमारा पीएमसी हिंदी पर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, उनके वीडियोस देखिए और उसमें जो प्रैक्टिकल होता है उसको प्रॉपर कीजिए। आईने के सामने होगा, कुछ लिखने का होगा, तो उसको करेंगे तो उससे भी आपको क्या फायदा होगा। जी मैम, तो जैसा कि सर ने बताया कि मिलेट्स का सेवन करें, मिलेट्स खाने से और अपने भोजन में उसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे ये सवाल पूछा। तो सर अभी हम बात कर रहे थे अपने एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर, और हम फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। तो सर क्योंकि बॉडी बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी टायर्ड बहुत होती है, हम लोग बहुत अपने वर्क लाइफस्टाइल को लेकर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में रहते हैं। उसके अलावा जब एनवायरनमेंट उसके ऊपर हमें अफेक्ट करता है तो वो फिर हमें डबल प्रॉब्लम हो जाती है। बॉडी टायर्ड होती है क्योंकि हम टायर्ड होने देते हैं। इस बॉडी की जो बुनियाद है वो एनर्जी है। पंच कोश के सिद्धांत को हमें याद रखना है। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी के पीछे तो एनर्जी है। जितनी एनर्जी हमारी अच्छी होगी, जितनी एनर्जी हमारी हाई होगी, हमारी फिजिकल बॉडी कम थकेगी या नहीं थकेगी। तो फिजिकल पे हमारा जो समाज है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी पे फोकस्ड है। जो अध्यात्म है वो यही सिखा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो। हर एक व्यक्ति को यह सीखना है कि वो सिर्फ बॉडी नहीं है। अगर सिर्फ बॉडी फोकस्ड रहेंगे तो आपको तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी। बॉडी के पीछे है एनर्जी। उस एनर्जी को समझना, एनर्जी पे काम करना, एनर्जी को बढ़ाना सीख लेना है, जो कि सबसे अच्छा ध्यान से बढ़ता है। ध्यान के अलावा प्रकृति में रहने से बढ़ता है। हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं उससे बढ़ता है। अगर एनर्जी हमारी अच्छी हो तो टायर्डनेस हमें कम होगी, या हो सकता है हो ही ना। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जब आप जो लोग एनर्जी को समझते, एनर्जी पे काम करते हैं, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे। तो मैं बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं कि थकते ही नहीं है, थकान होती ही नहीं है। बहुत घंटे एग्जर्शन के बाद जाके उनको होता है। नॉर्मल दूसरे लोग थक जाते हैं, लेकिन वो तो इनकी ऊर्जा पर नहीं रहती है। ऊर्जा पर हमें बढ़ाना सीखना है। टायर्डनेस तभी होती है। और इस टायर्डनेस में एनवायरनमेंट का भी रोल है, जो हम अभी समझ रहे हैं। एनवायरनमेंट का भी है महत्व है। हमें अपने आसपास पौधे और पेड़ लगाने चाहिए। अगर आप प्रशासन में बात कर सकते हैं, अगर आपका बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं, तो पेड़ ढेर सारे हों, इसकी व्यवस्था कीजिए। और पेड़ों के साथ साथ फूलों वाले पौधे भी बहुत फायदेमंद होते हैं। हर एक फूल में हीलिंग पावर होती है। जब हम फूलों के पास बैठते हैं, नोटिस कीजिएगा, जब भी आप किसी फूल के पास बैठेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो क्यों ना हम अपने आसपास फूलों को बढ़ाएं। जो भी फूल आपको अच्छे लगते हैं उन फूलों को लगाएं। हिबिस्कस है, रोज है, कनेर है, मॉस रोज है, चंपा है, चमेली है, जैस्मीन है, बहुत सारे फूल हैं। फूलों के संपर्क में हम जितना रहें, हम उतना एनर्जेटिक रहेंगे, उतने हेल्दी रहेंगे। अपने आसपास में पेड़ पौधे बढ़ाएं, फूल बढ़ाएं। स्वस्थ रहना बहुत इजी हो जाएगा। जी, इस चर्चा को सर हम आगे भी जारी रखेंगे, और अभी हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। आइए उनसे लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी, मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी माता जी हैं, उनके नोज और माउथ से कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। हमने डॉक्टर को दिखाया, कोई खास रिपोर्ट में नहीं आया। बस एक रीजन ये समझ में आया कि बीपी उनका जो है हाई था। तो ये किस वजह से हुआ मैम, हम ये जानना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा ठोस या कुछ है? वो बहुत धार्मिक भी हैं, वो जो है कंटिन्यू मंत्र जप करती रहती हैं। सुधाकर जी, मंत्र जाप से ज्यादा शक्तिशाली ध्यान होता है। उनको ध्यान भी सिखाइए। आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाना जो है वो मंत्र जाप से ज्यादा फायदा करेगा। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो तकलीफ उनको हुई है वो तकलीफ आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आप 40 दिन करेंगे, 40 दिन के नियमित ध्यान अभ्यास से जो उनकी तकलीफ है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मोटिवेट करके उनको ध्यान के लिए प्रेरित करें। आप उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान में बैठते होंगे ना। दूसरों को हम ध्यान के लिए बोलें तभी हम बोल सकते हैं जब हम भी ध्यान करते हो। ध्यान अभ्यास के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा 7 चक्रों के बारे में। तो ये जो तकलीफ आप जो बता रहे हैं, ये मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस है। तो मणिपुर चक्र को ठीक रखने के लिए एक तो ध्यान करने से ठीक होगा ही। हम अपने भोजन में अपनी भूख का ध्यान रखें। हम कभी भूखे ना रहें और कभी भूख से ज्यादा ना खाएं। जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है। अगर आप अपने भूख की रिस्पेक्ट करेंगे, भूख के अनुसार खाएंगे, ना तो ज्यादा खाएंगे, ना ही भूख को आप इग्नोर करेंगे, काम में व्यस्त हैं,
और हम काम करते रहते हैं, भूख को इग्नोर कर देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। साथ में आप हल्दी पीना जो है वो फायदेमंद हो सकता है। गुनगुने पानी में थोड़ा हल्दी डालकर उसका सुबह शाम सेवन किया जाए तो हल्दी जो है वो बहुत फायदा करेगा। और अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करें तो मैं आपको 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ इसके लिए। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है ST3। यहाँ पर हम ST3 का मसाज करें अप एंड डाउन, दोनों आंखों के चौड़ाई से सेंटर के नीचे। यहाँ पे ये ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको आराम से खुद से किया जा सकता है, माता जी खुद से कर सकती है। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। इसके अलावा हम अपने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्प्लीन की नाड़ी का चौथा पॉइंट है। हमारे पैर में आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच लें या इसको अच्छे से समझ लें और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं। दिन के समय इसी SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप हल्दी भी लगा सकते हैं। SP4 पॉइंट पे दर्द मिल भी सकता है, नहीं भी मिले। दर्द मिले तो ज़्यादा मसाज करना है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मसाज करना है। दर्द नहीं मिले तो भी आपको दिन में 2 बार 3 बार करना है। और यहाँ पे हल्दी लगाएंगे तो इससे जो है स्प्लीन ऑर्गन जो कि मणिपुर चक्र से जुड़ा होता है वो मजबूत होगी, वो अच्छा होगा। और स्प्लीन जब अच्छा हो, मणिपुर चक्र अच्छा हो तो जो आप समस्या, खून के आने की समस्या बता रहे हैं वो ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथ में PC4, हमारे रिस्ट और एल्बो के सेंटर में PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों हाथों में PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जनरली दर्द नहीं मिलता है। PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट में दर्द ना भी मिले, इसको 2-2 मिनट के दिन में हम 2 बार 3 बार दबाएं। आपको चित्र दिखाया जा रहा है। ये सभी इसी सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है। ST3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद SP4 इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये PC4। दोनों हाथों में इस PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए सुबह और शाम दबाना है, दर्द मिले या नहीं मिले। कुछ लोग सोचते हैं कि दर्द होता है तभी वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ऐसा नहीं है। 50%, बल्कि मेरे अनुभव के अनुसार 50% एक्यूप्रेशर पॉइंट पर ही दर्द होता है। दर्द नहीं भी होता है तो भी हमें उन पर काम करना चाहिए। और जब आप ध्यान से बाहर आते हैं उसके बाद आप जाकर माता जी का एक्यूप्रेशर कर दें, क्योंकि ध्यान के दौरान हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ हम एक्यूप्रेशर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा। ध्यान, एक्यूप्रेशर, हल्दी का प्रयोग ये आपको निरोगी बना देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, आपने हमसे ये सवाल पूछा। हम लेंगे अपना अगला सवाल। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे पूछते हैं उनका सवाल। हेलो जी, भोपाल से दृष्टि बोल रही हूँ। मैम थोड़ा तेज बोलेंगी। हेलो। हाँ, मैं भोपाल से दृष्टि बोल रही हूँ। जी मैम, आपका पूछिए अपना सवाल। मुझे ना PCOD हो गया, इस वजह से मेरे पूरे शरीर पे अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, उसके लिए प्लीज कुछ बताएं। अनवांटेड हेयर? तो देखिए, जब आपको कारण पता है तो उस कारण का ही इलाज करना होगा। वेट नॉर्मल है आपका दृष्टि जी? चलिए, बहुत बार PCOD का कारण थोड़ा एक्सेस वेट का होना होता है। अपना बॉडी मास इंडेक्स चेंज करवाएं। 18 से 24 के अंदर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। अगर बॉडी मास ज्यादा हो, वेट ज्यादा हो तो उसे कम करना है। और कम करने के लिए एक्सरसाइज भी करना अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं और कितना खाते हैं ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। शाम का भोजन हम 6 बजे 7 बजे जल्दी कर लें और 15 से 16 घंटे का गैप दें। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो ये हमारे वेट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प होता है। PCOD के मामले में वेट को नॉर्मल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो भी भोजन करें वो चबा चबा के करें। भोजन करते वक्त मोबाइल या टीवी ना देखें। अगर हम टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए भोजन करते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। हमें अपनी भूख के अनुसार भोजन करना चाहिए। भूख से ज्यादा एक कौर भी नहीं खाना चाहिए, है ना। भोजन वेस्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अननेसेसरी फूड अगर अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो फिर अननेसेसरी हेयर्स आएंगे, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होंगी, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। तो वेट को मैनेज करना, राइट फूड्स को राइट टाइम पे लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से प्यार करना। लुई हे का आपने किताब यू कैन हील योर लाइफ का जिक्र अगर हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो आपने जरूर सुना होगा। कई लोग इस पर बात कर रहे हैं। दुनिया में सेल्फ हेल्प के मामले में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। लुई हे पर बेस्ड हमारा परिवर्तन सीरीज है, उसको आप देखें और खुद से प्यार करना सीखें। PCOD या इनफैक्ट कोई भी गायनी प्रॉब्लम का एक कारण होता है खुद से प्यार की कमी।
अगर हम खुद से प्यार करने को बढ़ा सकें तो हमारी समस्या जो है वो ठीक होने लग जाएगी। आपको मिरर एक्सरसाइज, मिरर अफर्मेशन जो इस पुस्तक में मिलेगा, इसके अलावा एक और बहुत अच्छी पुस्तक है मिरर वर्क, लुई हे की ही, उसको भी पढ़ सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। तो आईने के सामने मिरर वर्क करें, मिरर अफर्मेशन करें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। और भी बहुत सारे अफर्मेशन मिलेंगे जो आपको इस बुक को पढ़ने से और परिवर्तन सीरीज की वीडियो देखने से समझ में आ जाएंगे। खुद से प्यार करना बढ़ाना है। खुद से प्यार करेंगे तो हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे। खुद से प्यार करेंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, हम वॉकिंग को जाएंगे, हम प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम खुश रहेंगे, है ना। खुशी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खुश रहना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव होगा तो खुशी भी होगी। वेट को नॉर्मल करना, खुद से प्यार करना। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे पैर पे SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, अपने बाएं पैर पे, लेफ्ट पैर पे SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। दोनों पैर पे नहीं करना है, याद रखिएगा। बाएं पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पे आपको दर्द जरूर मिलेगा। दर्द मिलता है, दिन में 5 बार मसाज करें, और जब तक दर्द मिले तब तक हो सकता है उसमें आपको 1 महीने लगे, 1.5 महीने लगे, आपको रोज मसाज करना है। जब आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाए तब आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर सकते हैं। अभी तो आप दिन में 5 बार करें। नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना है, क्योंकि जो यहाँ पे जो नाड़ी का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है, तो नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना है। और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप हल्दी लगाएं, नीचे से टखने एंकल से हल्दी लगाते हुए ऊपर जाना है, SP6 पर हल्दी लगानी है। तो स्प्लीन मेरिडियन अगर हेल्दी हो तो PCOD जो है वो ठीक हो जाएगा। तो एनर्जी पे काम एक्यूप्रेशर मसाज के माध्यम से, हल्दी लगाने के माध्यम से, और खुद से प्यार करना, मन पर काम, और वेट को नॉर्मल करना, इन सभी को करेंगे तो आपकी नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। जी, तो दृष्टि से जिस तरीके से सर ने आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताया, मैं आशा करती हूँ आपने उन्हें बहुत ध्यान से सुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे ये सवाल पूछा। सर, हमने जब ये कॉल लिया उससे पहले हम बात कर रहे थे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट पे, तब एक सवाल जो था मेरे मन में आया कि एज़मा का बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को, डस्ट एलर्जी बहुत जल्दी, और वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है लोगों को, तो उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? देखिए, जो आप इन्वायरमेंट की बात करें कि इन्वायरमेंट के लेवल पे हम सजग हो, इन्वायरमेंट के लेवल पे चीजों को हम ठीक करें, तो वो तो करना चाहिए ही। हम डस्ट वाले एरिया में ना रहें, अलग अलग एरियाज होते हैं कि कुछ एरियाओं को कैसा मेंटेन किया जाता है, तो हम डस्ट वाले एरिया में नहीं रहें, और अपने आसपास से हम पेड़ पौधों को लगाने को हम प्रमोट करें। साथ ही साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारी एल्बो पे, अंगूठे की लाइन में। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में मसाज करने से डस्ट एलर्जी अस्थमा में बहुत फायदा मिलता है, बल्कि बहुत लोगों का तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नॉर्मली अस्थमा को मेडिकल में मानते हैं कि ठीक नहीं हो सकता है, लाइफ लॉन्ग आपको इन्हेलर लेना है। लेकिन जब हम एनर्जी पे काम करते हैं तो लगभग सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। एनर्जी मेडिसिन में हम कोई भी बीमारी को लाइलाज नहीं मानते, लेकिन आपको वैसा नाड़ी पर और चक्रों पर काम करना पड़ेगा। तो LU5 को मसाज करने से अस्थमा में काफी हेल्प ली जा सकती है। और अगर हम माइंड पे जाना चाहें, यू कैन हील लाइफ से, तो उस पर भी जा सकते हैं। अस्थमा का जो साइकोसोमेटिक रीजन, मानसिक कारण पाया गया है, लुई हे ने जो बताया है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है अपने इन्वायरमेंट में, उससे तकलीफ होती है, वो जो है वो अपनी आजादी को नहीं महसूस कर रहा है, उसे फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो उस जो व्यक्ति को ऐसे अस्थमा हो रही हो, उनके आसपास के लोगों को थोड़ा उनकी जो है उनको थोड़ा स्पेस दें, उनको थोड़ा फ्रीडम दें, उनको अपने हिसाब से थोड़ा जीवन जीने दें। और उस व्यक्ति को भी सीखना है कि हम जिस प्रकार से अपने माइंडसेट को रखेंगे, हमारा इन्वायरमेंट और हमारे आसपास के लोग वैसा होंगे। तो अगर हम अपने आप से प्यार करना थोड़ा सीख लें, तो थोड़ा पॉजिटिविटी का अफर्मेशन करें कि मुझे जो जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट मुझे मिलेगा, विश्वास रखना है और अपनी पॉजिटिविटी पे काम करना है। तो इससे भी पॉजिटिव माइंडसेट से भी हम काफी हेल्प कर पहुंचा सकते हैं अस्थमा केस में। जी, हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। अभी हम उनसे पहले उनका सवाल लेते हैं, फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम, मेरा नाम रविंद्र है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार, गुड इवनिंग लोग सर। गुड इवनिंग रविंद्र जी। सर, मुझे जैसे ये
नीचे पैरों में ना एलर्जी रहती है लगभग। मिलेट का नाम सुना है रविंद्र जी आपने? मिलेट्स, 5 मिलेट्स, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, है ना, जवार बाजरा रागी के परिवार के ये मिलेट्स होते हैं। स्किन की प्रॉब्लम को, इचिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मिलेट सबसे अच्छा उपाय है बीमारी को ठीक करने का। बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। जहां भी तकलीफ होती है, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, उसका एक बड़ा कारण होता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन आ गया, कचरा। हम घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा रोज होता है ज्यादातर घरों में, है ना, क्योंकि डेली धूल आते हैं, मिट्टी आती है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। हमारी बॉडी में भी टॉक्सिन आते हैं, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता अगर नहीं मिल पाए तब स्किन के लेवल पे बीमारियां होती है। तो अगर आप डिटॉक्स करेंगे, जिसके लिए सबसे आसान उपाय है मिलेट्स खाना। मिलेट्स खाने के साथ साथ मिलेट्स की खासकर अम्ली खाना, जो कि मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट करके बनता है। यूट्यूब पे रेसिपी देखेंगे तो कैसे आप खाएं। ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल, ये 5 मिलेट्स हैं। वैसे मिलेट्स 10 हैं, लेकिन उनमें ये 5 जो है वो बेहतर है। इनके मिलेट्स अम्ली खमीर खाना शुरू करें। मिलेट्स की अम्ली खाने के अलावा आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपना सकते हैं और फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग है कि 24 घंटे की फास्टिंग करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग है कि 15 से 16 घंटे की फास्टिंग करें। दोनों से फायदा होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग थोड़ी आसान है। सुबह अगर आपने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो शाम में आप 6 बजे तक भोजन कर लें, शाम का भोजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक कर लें। तो अगर आपको बॉडी को 15 घंटे का बीच में आराम मिल जाता है तो बॉडी ना अपनी आप क्लीनिंग कर पाती है। क्योंकि घर की जो मेजर सफाई होती है वो आप वर्किंग डेज में जनरली नहीं हो पाती, तो छुट्टी लेकर सफाई करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी को भी छुट्टी चाहिए खाना पचाने से, तब वो बॉडी सफाई पर जा पाती है। तो फास्टिंग और इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपको फायदा होगा। नेचुरोपैथी में बहुत सारे उपाय हैं स्किन को ठीक करने के लिए। जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना आपको फायदा हो सकता है। नेचुरोपैथी में इनिमा का प्रोसेस होता है डिटॉक्स करने के लिए। नेचुरोपैथी, अगर कोई नेचुरोपैथ आपको मिल जाए तो आप उस इनिमा को भी अपना सकते हैं। और थोड़ा प्रकृति से जुड़े, थोड़ा प्रकृति के पास, पेड़ पौधों के पास रहे। पृथ्वी प्राण के बढ़ने से, जुड़ने से भी आपको फायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने हमसे ये सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे लेते हैं उनका सवाल। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? यस मैम, मेरा नाम निर्मला और मैं हरियाणा से हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं मेडिटेशन करती हूँ और 2 साल हो गए हैं मुझे मेडिटेशन करते हुए। तो बहुत सारी चीजें तो मेरी ठीक हुई है मेडिटेशन से, लेकिन एक चीज होती है, मुझे अजीब सी घबराहट होती है और मुझे फियर भी रहता है। मतलब जो मेरा आत्मविश्वास है ना, वो मतलब जैसे मैं कम मेडिटेशन करती हूँ तो वो डाउन हो जाता है। और फिर मुझे हार्ट में मतलब धड़कन मतलब बहुत तेज हो जाती है, और ये कुछ मतलब ज्यादा नहीं, 15-20 दिन से ज्यादा हो रहा है मुझे। निर्मला जी, आपने हिबिस्कस का फूल या सूर्यमुखी का फूल देखा है? नमस्ते सर। नमस्ते रे। आपने हिबिस्कस, गुड़हल या सूर्यमुखी का फूल देखा है? नहीं देखा है सर मैंने तो। ढूंढिए, आपके शहर में मिल जाएगा, नहीं तो नर्सरी जाकर लेकर आइए। और हिबिस्कस के फूल या सूर्यमुखी का फूल, जो आपको जो तकलीफ है वो रूट चक्र, मूलाधार चक्र का एब्नॉर्मलिटी है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो हिबिस्कस के पेड़ के पास आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे, खासकर उसके फूल के पास, और फूल को धन्यवाद देते हुए फूल की एनर्जी से जुड़ेंगे, तो हमारा रूट चक्र जो है वो संतुलित होने लग जाएगा। मूलाधार चक्र को संतुलित करने का एक ढंग यह भी है। अलग अलग फूल जो है हमारे भीतर अलग अलग तरह की ऊर्जा को लाते हैं, ठीक करते हैं। तो मूलाधार चक्र की एनर्जी को ठीक करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर है, गुड़हल, उसके पास ध्यान करने के लिए आप बैठिए, उससे जुड़िए, तो ये आपको हेल्प करेगा। और जो आप आत्मविश्वास की बात कह रहे हैं, उसके लिए सूर्यमुखी, सनफ्लावर, उसके फूल के पास बैठिए, उसके साथ ध्यान कीजिए। फूल देखिए आराम से, आसानी से मिल जाते हैं, तो कॉमन ही फ्लावर है, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसको फूल को लगाइए। और इसके अलावा भी जो ये फूल आपको अच्छे लगे
उन फूलों के पास बैठकर फूलों की ऊर्जा से जुड़े। प्रकृति में हीलिंग पावर बहुत है। प्रकृति से हम जुड़ेंगे, हम बहुत आसानी से हील हो जाएंगे। हीलिंग करने के लिए कई सारे साधन हैं। आप फ्लावर मेडिटेशन को ट्राई कीजिए और उससे आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी, आपने ये सवाल पूछा। फ्लावर मेडिटेशन बहुत ही खूबसूरत होता है, आप ज़रूर फ्लावर मेडिटेशन करें और आप देखेंगे कि आप में बदलाव ज़रूर होगा। तो सर अभी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल लेते हैं। जी। हेलो 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 जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम मैं बबीता बोल रही हूँ हरियाणा से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। और मैं ना 5-6 महीने से मेडिटेशन करती हूँ, ये आनापाना सती ध्यान। तो मुझे उसमें ना लाइट ब्लू कलर का ना सर्कल में एक लाइट दिखाई देती है जी। और वो लाइट मुझे जब मेडिटेशन नहीं करती हूँ, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, फिर भी मुझे अपने आसपास हमेशा दिखाई देती है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो चलो वो तो ध्यान में मुझे कुछ दिखाई दे रहा, मुझे अनुभव हो रहा है, पर मुझे बिना ध्यान किए जब मैं बाहर जाती हूँ फिर भी मुझे सब दिखाई देता है वो लाइट। तो मुझे लगता है कहीं मेरी आंखें तो नहीं कमजोर हो गई होंगी, कुछ आंखों की समस्या तो नहीं हो रही है। और मुझे अभी 1-2 महीने में ना चश्मा भी लगा है नजदीक का। तो मैम प्लीज बताइए क्या है ये? देखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बनने लग जाते हैं। एक जेम्स एलन की एक पुस्तक है, जैसा इंसान सोचता है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो बनने लग जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कहीं मेरी आंखें तो कमजोर नहीं हो रही हैं, तो अगर वो कमजोर नहीं भी हो रही होगी तो कमजोर होने लग जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए, ये नॉर्मल चीजें हैं। जो ध्यान में आपके साथ होता है हुआ, वो ऊर्जा तो आपके साथ रहती है, तो बाद में भी दिख जाता है। आपने भोजन किया, भर पेट आपने खाना खाया, बाद में भी आप खाना खाने के बाद भी आप बोले अरे मेरा पेट भरा भरा लग रहा है। अरे खाना खाया तो भरा तो लगेगा, कुछ घंटे तक आपको अच्छा लगेगा पेट में। तो ध्यान किया आपने, ध्यान की ऊर्जा आपके साथ है तो वो दिख सकता है, कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है, वो उसमें कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अगर आपने ये कहा कि अगर आपको चश्मा लगा है आपको अभी, तो अपनी आंखों को स्वस्थ करने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सूर्य त्राटक सन गेजिंग का प्रयोग करें। सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर सूरज को जाएं, सूरज को देखें। सूरज को देखना है और सूरज को थोड़ा सा ऊपर देखना है। 2 मिनट पहले दिन आप सिर्फ 2 मिनट देखिए, फिर रोज 10-10 सेकंड बढ़ाते जाइए। और जितनी देर सूरज को देखते हैं उतनी देर आंख बंद करके भी बैठना है। अगर वो आंख बंद करने वाला जो फेज है, अगर आप मिट्टी पे या घास पे कर सकें तो बेस्ट है, नहीं तो किसी भी तरह आप कर सकते हैं। तो सूरज की ऊर्जा को आप अपनी आंखों में लेंगे तो आपकी आंखें जो है वो स्वस्थ होने लग जाएंगी। तो सूर्य त्राटक करना चाहिए और ज्यादा देर नहीं करना पड़ता, 2-4 मिनट करना होता है। धीरे धीरे आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आई एक्सरसाइज, आईज को लेफ्ट राइट अप डाउन डायगोनल सर्कुलर और एंटी सर्कुलर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपको ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए दोनों आंखों का। आंखों का ये एक्सरसाइज खुली आंखों से भी करना है और आंख बंद करके भी करना है। लेफ्ट राइट अप डाउन, ऑब्लिक, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सुबह शाम आप 5 राउंड 10 राउंड किया करें, तो इससे हमारी आंखें ठीक होती हैं। सूर्य त्राटक और सन ये आई एक्सरसाइज अगर कर लें तो बहुत लोगों को चश्मा जो है वो उनका पावर कम होने लग जाएगा। और अगर अभी लग रहा है, लगने वाला है तो नहीं लगेगा, तो वो करने की जरूरत है। और भी अगर आप काम करना चाहें तो आप लुई हे को पढ़िए और अपने माइंड पर काम करना सीखिए कि ये चश्मा क्यों लगा। पता नहीं आपने परिवर्तन देखा है कि नहीं देखा है, यू कैन हील योर लाइफ। इसमें बात आती है कि हमारी आंखों को हमें कुछ चीज नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मन के तल पे इसको कोरिलेट करेंगे, हम अपने जीवन में कुछ चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ लोगों को स्वीकार करते हैं, कुछ लोगों को स्वीकार नहीं करते, कुछ परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, कुछ परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते, तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर वो हमारे मेंटल एटीट्यूड हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होता है और कुछ चीजें हमें नहीं दिखाई देती और फिर उनको देखने के लिए हमें चश्मा लगाना पड़ता है। तो हम अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाइए, एक्सेप्टेंस। दुनिया में जो जैसा है उसको ऐसा स्वीकार कीजिए, है ना।
हम लोगों को मत सोचें, मत बोलें कि इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। जो जैसा है, हर एक व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, उसको अपने इसके हिसाब से जीने दें, सबको स्वीकार करें। तो स्वीकार करने से आपकी आंखें अच्छी हो सकती हैं। सूर्य ताटक, आई एक्सरसाइज और एक्सेप्टेंस का अफर्मेशन मैं सभी को स्वीकार करती हूँ। लुई हे को पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ बुक, परिवर्तन देखिए, दूसरे अफर्मेशन भी आपको पता चलेंगे। अफर्मेशन इसका प्रयोग करें, इन सभी का प्रयोग करें, आप ठीक रहेंगे। और जो आपको नॉर्मली लाइट दिख रहा है, ब्लू लाइट, वो ओके है, नॉर्मल चीज। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। हम डॉक्टर से पूछो में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेना चाहेंगे, इसलिए अभी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं मनोज वत्स, जींद हरियाणा से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि मैं पिछले 16-17 साल से सिर दर्द की समस्या से परेशान हूँ, जिसमें अब मुझे जैसे ब्रेन में एट्रोफी होती है, सिकुड़ना और मूड स्विंग, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और एम्पटी सेला, जिसमें पानी सा वो हो जाता है। इस तरह की समस्याएं आने लगी है। मेडिटेशन मैं करता हूँ लेकिन इतनी लंबी नहीं कर पाता। एक नींद की समस्या है, स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं कह सकते, लेकिन नींद गहरी नहीं आती, जिसके कारण सिर दर्द की समस्या में ज्यादा लाभ हो नहीं रहा है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मतलब पता नहीं कितने तरह के इलाज सब ले चुका मैं। जी मनोज जी, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपने जरूर सुना होगा पंचकोश के बारे में। ना, बीमारियां जो हैं वो हमारी ऊर्जा की गड़बड़ी से, प्राण ऊर्जा की गड़बड़ी से आती है। कोई भी दवाई प्राणमय कोश तक नहीं पहुंच सकती, एक्सेप्ट फ्लावर मेडिसिन, फ्लावर से जो बनी हुई दवाइयां होती हैं। उसके अलावा कोई भी जो है ना प्राणमय कोश तक प्रभाव नहीं पहुंचा सकती। तो दवाइयों से इसलिए दवा इलाज जो है ज्यादातर कंडीशन में नहीं होता है। हाँ, लेकिन हीलिंग बहुत बार चूंकि प्रकृति से होना ही होता है तो नेचुरली हो जाता है और दवाओं से लगता है कि हमारे हीलिंग हो गई। तो आपको ये समझना है कि दवाओं में इलाज नहीं है, इलाज अपनी ऊर्जा को समझने, ऊर्जा पे काम करने में। तो ये जो सरदर्द की जो समस्या होती है, इसका मुख्य कारण पृथ्वी प्राण की कमी होती है। आपको बेयरफुट वॉकिंग रोज करनी चाहिए। आधे घंटे के लिए मिट्टी पे या घास पे पैदल आप चलें। अगर पैदल चलने की सुविधा नहीं है तो आप मिट्टी पर पैर रखकर पैर रखें, मिट्टी पर या घास पर, और आधे घंटे से बैठे, या कोई घास है, साफ सुथरी जगह है तो घास पर ही बैठकर आप ध्यान करें। बेयरफुट वॉकिंग के अलावा आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग के अंदर योग निद्रा एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है, जिसमें लेट के शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स किया जाता है। तो अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे और आपके भीतर जो पृथ्वी प्राण है वो ठीक होगा। तो योग निद्रा का अभ्यास करना है। और इसके अलावा आपने अगर सुजोग या रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर सुना होगा कि हमारे अंगूठी का जो टिप होता है, हाथ के अंगूठे और साथ ही साथ पैर के अंगूठे, तो इनके टिप्स को आपको दबाना है सुबह शाम 2-2 बार। एक बार में 2 से 3 मिनट का समय देते हुए एक अंगुली पे आपको चारों अंगूठे अपने दबाने हैं। तो इससे आपके हेड के रीजन में ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर होगा, नॉर्मल होगा। और अगर आप भोजन के तल पे भी बदलाव कर सकें तो बदलाव करें। गेहूं और चावल बंद करके 5 मिनट्स पे शिफ्ट कर जाएं। 5 मिनट्स की अमली पर अगर आप शिफ्ट कर गए तो वो आपको सबसे जल्दी रिजल्ट दे सकता है। बाकी तो सभी काम करते हैं, सभी चीजों से आपको फायदा होगा। बेयरफुट वॉकिंग से होगा, आपको योग निद्रा से होगा। अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट, अंगूठे के टिप्स को चारों अंगूठे, हाथ के 2 अंगूठे और पैर के 2 अंगूठे, इनके टिप्स को मसाज करना है दिन में 2 बार 3 बार अच्छे से। तो इससे आपको फायदा होना शुरू होगा। इनको रेगुलर करें और लाभ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने हमसे ये सवाल पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि प्रकृति से जुड़े, जितना ज़्यादा प्रकृति से जुड़ेंगे उतनी जल्दी आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे ये सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मैं सीएम त्रिपाठी बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे बाएं पैर में घुटने के
कटोरी के सेंटर में, मतलब निचले पोर्शन में। हेलो, हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। सुन रहे हैं। वो कटोरी के बीचों बीच में नीचे की तरफ दर्द हो जा रहा है। थोड़े दिन पहले दाहिने में हुआ था, अभी बाएं में हो गया है, तो मेरे चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है जी। तो त्रिपाठी जी आप ध्यान में बैठते होंगे, आप हमारा चैनल देखते हैं तो ध्यान में बैठते ही होंगे। हमें दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है। आनापानसति ध्यान, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान। दिन में 2 बार आधे घंटे से 1 घंटे के लिए आप ध्यान में बैठिए। ध्यान सबसे बड़ा हीलिंग का मेथड है। सभी दवाइयों से सबसे बड़ी दवाई जो है वो ध्यान साधना, ध्यान का अभ्यास है। ध्यान का अभ्यास में नियमित बैठे और एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कोहनी पर अंगूठे के लाइन में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए। कोहनी पर, एल्बो पर ये LU5 ची पॉइंट है। इस LU5 को आपको दिन में 2 से 5 बार, एक बार में लगभग 2 मिनट का समय देते हुए आपको दबाना है। जब LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में आप रेगुलर रूप से दबाएंगे तो ये आपके घुटने को ठीक करेगा। इसके अलावा आपको अपने हाथ और पैर में जो बीच की 2 अंगुली होती है, अंगूठे के को छोड़कर 4 अंगुली हाथ में भी है और पैर में भी है। अब इस बीच की जो 2 अंगुली है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसमें हथेली की तरफ से जो पहला ज्वाइंट है, इसको चारों तरफ से आपको जेंटल मसाज करना है। जो ज्वाइंट है इसके थोड़ा सा ऊपर ज्वाइंट पे और थोड़ा सा नीचे, मेनली ऊपर और ज्वाइंट पे। ऐसा पैर के इन 2 अंगुली के जो 4 अंगुली है उसके बीच के 2 अंगुली पे भी करना है। और यहाँ पे आप चारों तरफ से ग्रीन कलर, हरा रंग लगा दीजिए। हरा रंग ना मिले तो आप लाल रंग भी लगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाकर बता देता हूँ। इस ज्वाइंट पे आप लाल रंग चारों तरफ से लगा दें। ऐसा मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, एक हाथ की 2 अंगुली, और ऐसे हमारे 4 लिम्स, दोनों 4 अंगुली हाथ में और 4 अंगुली पैर में, 8 अंगुली पे चारों तरफ से आप हरा रंग और लाल रंग लगा लें। तो इससे जो है लाल रंग लगाएंगे, लाल रंग जहां भी लगाया जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी जो समस्या है वो ठीक होने लग जाएगी। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज और इन चारों उंगलियों पर लाल रंग और हरे रंग का प्रयोग, इससे आपको फायदा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयांश जी, आपने हमसे ये सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम, मैं अनु बात कर रही हूँ खन्ना से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अनु जी। हाँ जी सर, मैं पूछना चाह रही थी, क्या डेंटल प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन ध्यान से हो सकता है? क्या पॉसिबल है? 100% होता है। ओके सर, जैसे RCT, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, क्या वो क्योर हो सकता है? हो सकता है सर। उसके लिए कितना ध्यान करना चाहिए और कोई प्रिकॉशन, जैसे और कोई भी आप बता सकते हैं तो? PSSM में 18 सिद्धांत है, 18 प्रिंसिपल हैं। उन 18 प्रिंसिपल को समझ के उनको अपनाना है, वो उसमें सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा चक्रों के बारे में थोड़ा समझने की जरूरत है। मणिपुर चक्र का कनेक्शन है स्प्लीन ऑर्गन। स्प्लीन ऑर्गन को हेल्दी करना है, मणिपुर चक्र को हेल्दी करना है। तो ध्यान की पहले क्वालिटी को बढ़ाना है कि मेरा ध्यान जो है वो गहरा हो, और ध्यान को गहरा करने के लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास और ब्रेथवर्क का अभ्यास करना है। ब्रेथवर्क आपको हमारे PMC हिंदी पर ही मिल जाएगा। ब्रेथवर्क PMC हिंदी यूट्यूब पर डालेंगे, ब्रेथवर्क आपको आ जाएगा। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या ज्यादा भी कर सकते हैं, आप ब्रेथवर्क का अभ्यास करें, उससे आपका ध्यान जो है गहरा होगा। और आप योग निद्रा भी करना है। अल्टरनेट डे पर 1 दिन योग निद्रा किए, 1 दिन ब्रेथवर्क किए। योग निद्रा में हम लेट के शरीर के बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। 18 मिनट की मेरी योग निद्रा यूट्यूब पर है, नहीं तो कई सारे योग शिक्षकों की योग निद्रा है, किन्हीं का भी आप ट्राई कर सकते हैं। योग निद्रा करेंगे तो आप रिलैक्स होना सीखेंगे। ध्यान में जब बैठते हैं तो ध्यान के दौरान बीच में आपको आपके अपने हाथ पैरों को एडजस्ट ना करना पड़े। आप शुरुआत में ही इतने रिलैक्स होकर बैठे कि आपको अपनी बॉडी हिलानी ना पड़े।
अगर ये अवस्था आ जाती है तब ध्यान आपका गहरा होता है, और जब गहरा ध्यान हो तभी आप उसको 2 घंटे और 3 घंटे करें। जब हमारी अभी ध्यान गहरा नहीं है, हम उसको ड्यूरेशन में बढ़ा लें तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कभी कभी वो फायदा हो जाता है, तो कभी कभी फायदा नहीं होता है। जब आप ध्यान की गहराई को बढ़ाकर कि आपका ध्यान जो है बहुत अच्छा हो रहा है, उसके बाद आप पहले 2 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, मतलब 24 घंटे में कभी 2 घंटे में बैठे, और बाद में फिर 3 घंटे करें। फिर 3 घंटे ध्यान का अभ्यास रेगुलर करें, तो इससे आपके सभी चक्र संतुलित हो जाएंगे और मणिपुर चक्र भी संतुलित होगा। मणिपुर चक्र संतुलित हो, स्प्लीन ऑर्गन ठीक हो, तो फिर अलाइनमेंट वगैरह जो है वो ठीक होने लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी, आपने हमसे ये सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ आपको आपके इन सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। तो सर कंक्लूड करेंगे हम, जब हम अभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे और क्वालिटी के बारे में, तो सर उसमें एक सवाल और जो मुझे लेना है वो ये है कि जब मैंने एज़मा बोला तो उसमें ये भी होता है कि कभी कभी लोगों को सडन सिचुएशन हो जाती है, एक एज़मा अटैक या प्रॉब्लम हो जाता है। सडन LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे। यहाँ जो LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट LU5 होने पे है, LU5 से भी फायदा होता है। और LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं बताता हूँ, सिर को सीधे रखना है और फिर अपने हाथ को यहाँ पे लाके यहाँ पर जो एरिया अपर आर्म में जो मिड पॉइंट का जो एरिया नाक से टच हो, वो एरिया जो है वो LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उस LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे। कोई आसपास कोई व्यक्ति हो वो दबा दे ज्यादा अच्छा है, नहीं तो खुद से भी दबा सकते हैं। इंस्टेंट विदिन सेकेंड जो है अस्थमा में रिलीफ मिलता है। जो अस्थमा का अटैक हो जिसमें कि पंप लेना पड़ता है, अगर LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट उस टाइम दबा लेंगे तो बहुत बार पंप नहीं लेना पड़ेगा। ट्राई करके देखिएगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और बहुत ही खूबसूरती से आपने उनके सभी समस्याओं के सॉल्यूशंस भी बताए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू जी, मास्टर तो बोलना है। जाते जाते मैं अभी अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द 2 अक्टूबर से मास्टर बनो का नया सेशन शुरू होने वाला है। आप उसके लिए जुड़ सकते हैं PMC हिंदी के वेबसाइट पर, उसके सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे हर बार की तरह शुक्रवार को शाम 5 से 6, जहाँ आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।